बताओ बेटी, क्या तुम्हें इस शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है? डरो मत उर्वशी, जो भी है सच सच कह दो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ उर्वशी, डर नहीं, तुझे कुछ नहीं होएगा। अरे मेरी बेइज्जती करा दी जाने, पूरी जिंदगी में ना हुई है किसी के सामने। अरे वो पुलिस वालों के सामने में छूटो पड़ गया। ठीक है, सिंह ने एक ना छोड़ी, पूरा मौका मिल गया मेरे चीता इधर करने का। क्या कर, गलती तो अपनी थी, सर झुका के देखते रहे। माँ मेरी समझ में तो खुद नहीं आ रहा है कि उर्वशी ने इतना बड़ा झूठ कैसे बोला। अच्छा, बाकी बात कर रहा है जो झूठ बोल रही थी, देखो ना तेरे सामने झूठ बोला। क्या कन्या के पिता नहीं थे? तुम्हें ये बात कुछ अनोखी नहीं लगी कि पुत्री की विवाह की बात चल रही हो और पिता अनुपस्थित हो? हाँ हनुमान जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो सोचो इस पर और इस रहस्य का पता लगाओ। या अल्लाह, मेरी हिफाजत करियो। अस्सलामुअलैकुम आंटी जी। कौन हो तुम? महजबी। कौन सी जमीन? जमीन नहीं, जबी। महजबी मेरा नाम है। हाँ हाँ जो भी है, बोलो क्या काम है? मैं उर्वशी की सहेली हूँ, उसके कॉलेज में पढ़ती हूँ। सहेली? तुझे पहले मैंने कभी देखा नहीं यहाँ आते हुए। हाँ आंटी जी, वो क्या है ना, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, अचानक कुछ जरूरी काम जो पड़ पड़ा। हाँ काम? वो क्या है ना आंटी, उर्वशी 2 दिन से कॉलेज नहीं आई थी ना, और इसी बीच सर ने कुछ जरूरी नोट्स दे दिए थे। मैंने सोचा ये नोट्स मैं उर्वशी को दे दूं, वरना बेचारी फेल हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ला मुझे दे दे, मैं दे दूंगी उर्वशी को। ये खुसट तो मुझे दरवाजे से ही तड़का रही है, कुछ गेम करना पड़ेगा, मैं भी इसको अटकाता हूँ। हाँ आंटी जी, आप ये उर्वशी को दे देना। आंटी जी जरा ध्यान से समझिए, ये रहा पहला विश्व युद्ध, ये रही टीपू सुल्तान की कहानी, और ये रही रज़िया सुल्तान। अरे बाप रे बाप, ये मेरी समझ में ना है बेटी। ऐसा है बेटी, तू ही चल के उर्वशी को दे दे और उसे समझा भी दे, ठीक है? चला जा। यही तो मैं चाहता हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, जैसा आप कहें वैसा कर दूंगी। इतना घबरा क्यों रही है बेटी? चला जा अंदर। उर्वशी, तेरी कोई सहेली आई है तुझसे मिलने, महजबीन। महजबीन? अच्छा अच्छा, महजबीन। अच्छा, आओ आओ। कैसी है उर्वशी? मैं ठीक हूँ। चलो तुम दोनों बैठ के बातें करो, लेकिन यहीं पे, मैं बाहर हूँ। ठीक है माँ। ये सब क्या है राजू? क्या करूं उर्वशी, यहाँ आने का दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था, इसलिए जा बहाने आया हूँ तुमसे मिलने के लिए, बजरंगी भैया का दूध बन के। ये क्या उर्वशी, क्यों बजरंगी भैया से झूठ बोलो, क्यों उनके भाई की बेइज्जती करायो, और क्यों उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कियो? राजू, मैंने बजरंगी की भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया। मैं उसे दिल से प्यार करती हूँ और मुझे वो सब झूठ बोलने के लिए मजबूर किया गया था। हाँ, किसने मजबूर किया होता तुम्हें? और हाँ, बजरंगी भैया ने पूछा है कि तुम्हारे बाबूजी कहाँ हैं, और रिश्ता तय करने वाले दिन वो क्यों नहीं थे? मैं सब बताती हूँ राजू। बजरंगी ने बहुत अच्छा किया जो तुम्हें यहाँ भेजा। मैं सोच रही थी कि सारी सच्चाई बजरंगी तक मैं कैसे पहुँचाऊँ, किसको बताऊँ, क्योंकि मुझे तो मेरे घर वालों ने बाहर जाने से मना कर रखा है। हुआ दरअसल यूँ राजू, जब डीके सिंह और डिम्पी मेरे घर रिश्ते की बात करने आए थे, तभी बाबूजी ने उसका विरोध किया। एक बात सुनिए श्रीमान डीके सिंह, अब आप घर आ ही गए हैं तो अतिथि समान है, जलपान कीजिए और प्रस्थान कीजिए, अन्यथा आपके पुत्र और मेरी पुत्री का संबंध तो दूर, संबंध की बात भी नहीं हो सकती। ये क्या कह रहे हो डिम्पी? तो कह रहे हो तो सब तैयार है? हाँ बाबूजी, सब तैयार ही थे। ए नागेश, क्या हो रहा है ये सब? अरे कुछ नहीं यार, उनका दिमाग कभी कभी गर्म हो जाता है तो ऐसी बड़बड़ करते हैं। उम्र का तकाज़ो है डिक्के साहब, सठिया आ गए हैं ना, इसीलिए सनक जाते हैं। सनक मैं नहीं गया हूँ, सनक ये लोग गए हैं।
आप इनकी बातों पर ना जाइए। जो मैंने कह दिया उसे चेतावनी समझिए। प्रोफेसर, ये हमें घर बुला के आप हमारा अपमान कर रहे हैं। अरे अपमान तो तब होगा जब आप मेरी बात नहीं मानेंगे, अन्यथा मैं पुलिस थाने जाकर आपके विरुद्ध प्रथम सूचना अभिलेख प्रस्तुत करूंगा। क्या करोगे? प्रथम सूचना अभिलेख FIR अर्थात फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। भोले, हम भोले। ये भारी शब्दों को सुनकर आप पुलिस वाले भी भाग खड़े होंगे। पुलिस की धमकी किसे दे रहे हैं त्रिपाठी जी? पुलिस वालों को मैं अपनी जेब में डाल के घूमूं। और ये आपको सौभाग्य है कि आपको संबंध हम जैसे आदमी से जुड़ रहे हैं। सौभाग्य नहीं, ये दुर्भाग्य है। एक कर्तव्य का संबंध तो जैसे कल्चरिस्ट यानी गुंडे से जुड़ेगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये। मैं अभी पुलिस थाने जाता हूँ, तुम सबको बताता हूँ। अभी कहाँ जा रहे थे पार्टी साहब? रुकिए ना, रुकिए तो। हटाओ। अरे रुकिए ना, स्वार्थी लोगों, रुकिए तो। हाँ बाबूजी रुकिए, ऐसा मत कीजिए। आपकी मुझे हर हाल में ये शादी करनी है। आप किसी भी तरह इस त्रिपाठी जी को रोकिए। सदुआ, संभाल ले मोर्चा। स्वार्थी लोगों, नहीं पड़ जा, नहीं पड़ जा, पीछे। ज्यादा शांत होने के लिए खुड़ात्मक खोपड़ी। चल पीछे पे। और फिर डीके सिंह ने न जाने माँ के कान में क्या कहा कि वो उसकी बात सुनकर शांत हो गई और उन्होंने बापूजी को उन्हीं के कमरे में बंदी बना लिया। भैया, ये सब क्या कर रहे हो आप? कैसे बेटे हो आप? अपने पिता के साथ ये सब कैसे कर सकते हो? तो चुप कर। इनको मनाने को यही तरीका है। माफ कीजिए मेरे होने वाले पूज्य ससुर जी, बस शादी होने तक आपको इसी स्थिति में रहने पड़ोगे। आपसे एक विनती है, शांति व्यवस्था बनाए रखिएगा। और आप भी ध्यान रखिएगा उर्वशी जी, ऐसी वैसी कोई हरकत ना हो पाए हमारे खिलाफ, वरना तुम्हारे पिताश्री के सिर से गोली सिर्फ 1 इंच दूर है, जिसे चलने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। और फिर आप समझ गई ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और इस तरह मैं मजबूर हो गई। मैंने अपने बाबूजी की जान बचाने के लिए हाँ कर दी। अभी भी मेरे बाबूजी को बंदी बना के रखा गया है। राजू, इतना सब कुछ हो गया? हाँ भैया जी, मैं जो शूट करके लाया हूँ वही सच है। अरे पूरा इंटरव्यू है मेरे उनके बीच को। मैं तो उनके बाबूजी को भी शूट कर ले तो, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए हो। डीके के गुंडों को बहुत सख्त पहरा है वहां पर। और हाँ, उर्वशी ने एक जरूरी बात कही है। कौन सी बात? कि बजरंगी से कहियो मैं डिम्पी से शादी कर लूंगी, वरना वो लोग मेरे बाबूजी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। धिक्कार है मुझ पर जो मैं अब भी अपने प्यार की रक्षा ना कर सकूं तो, और साथ ही उसके बाबूजी को भी बचाऊंगा। और बजरंगी भैया, संभाल कर कदम उठाइयो और जल्दी भी, क्योंकि उन लोगों ने उर्वशी की शादी 3 दिन के बाद ही बड़े ही गुपचुप तरीके से करने की योजना बना ली है। क्या? उर्वशी ने एक जरूरी बात कही है। कौन सी बात? कि बजरंगी से कहियो मैं डिम्पी से शादी कर लूंगी, वरना वो लोग मेरे बाबूजी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कैसे हो सकता है? उर्वशी इतने संकट में और मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं? वो बेचारी बहुत डर गई है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। ऐसा करके वो अपना फर्ज निभा रही है, तो मैं भी अपना फर्ज निभाऊंगा। धिक्कार है मुझ पर जो मैं अब भी अपने प्यार की रक्षा ना कर सकूं तो, और साथ ही उसके बाबूजी को भी बचाऊंगा। और बजरंगी भैया, संभाल कर कदम उठाइयो और जल्दी भी,
क्योंकि उन लोगों ने उर्वशी की शादी 3 दिन के बाद ही बड़े ही गुपचुप तरीके से करने की योजना बना ली है। क्या? चल कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर राजू, तूने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया है। थैंक यू वेरी मच राजू, जो तूने ये सबूत लाकर मुझे दिया है। अरे भैया, हनुमान जी तो राम जी के लिए पूरा पहाड़ उठा लाए थे और मैं तो जरा सा सबूत ही लाया हूँ। ये जरा सा सबूत ही डीके सिंह के लिए पहाड़ बन जाएगा। बस तू अब देख मैं आगे क्या करता हूँ। अच्छा भैया, रात हो गई है, अब मैं चलता हूँ। जरूरत पड़े तो फिर बुला लियो, ठीक है? ठीक है राजू। गुड नाइट भैया जी। गुड नाइट राजू। लीजिए भैया जी, दूध पी लीजिए। रख दे नंदू, बाद में पी लूंगा। क्या बतिया है भैया जी, काफी परेशान लग रहे हो जो है कि नहीं? तू क्या करेगा जान के? अरे भैया जी बताइए तो सही, शायद हम कुछ मदद कर सके। तू क्या मदद करेगा? यहाँ बड़े बड़े लोग कुछ नहीं कर पाए, जिनका फर्ज है वो कुछ नहीं कर पाए, और तू चला है मदद करने। सॉरी यार नंदू, मैंने सारा गुस्सा तुझ पर उतार दिया। बहुत अच्छा किया भैया जी, ऐसा ही करना चाहिए। इससे मन का सारा कूड़ा कचरा साफ हो जाता है। मैं भी तो कभी कभी राम पर में पूरा गुस्सा उतार देता हूँ, जो है कि नहीं? अब हंसी आई ना? चलिए अब बताइए बतिया क्या है? नंदू, इस मोबाइल में पूरा सबूत मौजूद है कि उर्वशी को वो सब करने के लिए मजबूर किया गया है, पर बड़े भैया मेरी बात ही नहीं सुन रहे। तो आप एक काम क्यों नहीं करते, सीधे पुलिस से संपर्क साधिए ना? हाँ यार, ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। टेंशन में दिमाग भी नहीं चलता है ठीक से। मैं अभी पुलिस स्टेशन में फोन करता हूँ। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब। हाँ। मैं बजरंगी सिंह बोल रहा हूँ, पार्षद अजीत सिंह का भाई। अच्छा। सर, मैं उर्वशी की शादी के मामले में कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरे हाथ डिम्पी और डीके सिंह के खिलाफ बहुत ही ठोस सबूत लग गया है। आप फौरन आ जाइए सर। एक बार हम पहले धोखा खा चुके हैं, जरा बताओ तो सही, क्या सबूत है तुम्हारे पास? उर्वशी के स्टेटमेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उसने अपने मुंह से सारी बातें कबूल की है कि उसके बाबूजी को गन पॉइंट पर रखकर बंदी बनाया गया है और उर्वशी से ये सब करवाया गया है। सर वो मजबूर है, आप एक बार कोशिश तो कीजिए। ऐसा तो तुमने पहले भी कहा था कि वो कह रही है कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है। क्या गारंटी है कि इस बार वो कबूल करेगी? अगर बदल गई तो? सर प्लीज। अगर मैं डीके साहब के पास गया ना तो मैं नौकरी से भी हाथ धो बैठूंगा। तुम्हारे पास अगर उसके बाबूजी को बंदी बनाने का कोई फुटेज हो तो बताओ। नहीं सर, वो तो नहीं है। तो फिर परेशान मत करो। क्या हुआ भैया जी? नंदू, पुलिस एक बार झूठी साबित हो गई है, इसीलिए कुछ सुनने को तैयार नहीं है। सबकी समस्याएं सुनूंगा और उनका समाधान भी करूंगा। भैया, मेरी भी समस्या दूर कर दो ना। अब तेरी का समस्या आ गई आगी। भैया 1 मिनट इधर आइए ना। हाँ बोल। भैया थोड़ा पर्सनल है, आइए ना। भैया, इस बात का पता चल गया कि उर्वशी ने झूठ क्यों बोला था। फिर उर्वशी? अरे तेरे दिमाग से निकलती काहे ना है। देख बजरंगी, बाकी बारे में मुझसे बात ना किया कर। पहले जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ है। वो भैया अब वैसा कुछ नहीं होगा। उन लोगों के खिलाफ मेरे पास पक्का सबूत है। अरे भाड़ में गए बोलो और भाड़ में गए वो सबूत। अरे भाड़ में गई बा और बाकी शादी। रही बात डीके सिंह की तो बाको मैं समझ लूंगा। अरे वो सामने वाले घर में जाते जाता अपना अड्डा तो बना लेगा, निपट लूंगा वहां से भी। लेकिन भैया इससे उर्वशी तो बेचारी बेमौत मारी जाएगी। मरती हो तो मरे, मुझे गाले न देना बात से। अब तुझे बड़ी समाज सेवा की मची। अगर ऐसा पहले पता होता तो अपनी जगह तुझे मैं चुनाव लड़वा देता हूँ। भैया मेरी बात तो सुन लीजिए। बस बजरंगी, एक बार जो मैंने कह दी सो कह दी। अगर तुझसे मैं ज्यादा प्यार करता हूँ इसका मतलब जय ना है कि तू कुछ भी कहेगा कि मेरा हाथ उठ जाएगा। ध्यान रखो बजरंगी, शरीर की शक्ति से बड़ी है बुद्धि की शक्ति, आत्म शक्ति, इच्छा शक्ति, अपने विचारों की शक्ति।
जिसके दम पर मनुष्य असंभव को संभव कर सकता है। रावण जैसे बलवान राक्षस की सेना को छोटे छोटे बंदरों ने मार दिया। चंद्रमा और मंगल ग्रह पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री कोई WWF के पहलवान नहीं थे, वो बड़े ही सामान्य लोग थे। अपनी सोच और बुद्धि के बल पर ही वहां तक पहुंच सके। बुद्धि। और ये तेरी बहन, उसको तो बहुत घमंड है, कॉलेज में कई बार बेइज्जती कर चुकी है और आज जाने मुझ पे हाथ उठाए। आज मैं जाको सबक सिखा के ही रहूंगा। शादी करूंगा बाद में, सुहाग रात मनाऊंगा पहले। त्रिपाठी जी, नाश्ता कर लो। ऐसी पत्नी तो रामायण काल में किसी राक्षस की भी नहीं थी। रावण की पत्नी मंदोदरी भी पतिव्रता थी। कुछ करते क्यों नहीं है त्रिपाठी जी? दुष्ट नारी, अपने पति के प्राण संकट में डालकर तो भोजन कराने आई है। तो प्रभु राम जी की माया। जय श्री राम। अरे अरे अरे, सत्यानाश हो तेरा। ये पकड़ के रखा है इनको। हाँ, लग जाएगी ना इनको। ठीक से पकड़, ठीक से। तो बुड्ढा जान क्यों दिखाता है फिर? बाबूजी, तुम लोग इतने हाथ लगा रहे हो बाबूजी को? ये सब क्यों हो रहा है? भैया जी, ये बुड्ढा भाग रहा है और बस हमको मार रही है। इस बुड्ढे को जबरदस्ती कमरे में ले जा। हाथ मत लगाना मेरे बाबूजी को। तू मेरे बाबूजी को टॉर्चर करेगा, शादी करेगा मुझसे जबरदस्ती? तेरी तो जाती इतनी हिम्मत। चुप, बिल्कुल चुप। छोड़ मेरी बेटी को, छोड़। पिंपे, क्या कर रहा है तू उर्वशी के साथ? छोड़ उसे। तुम लोग तो कहो तो कि जैसा त्रिपाठी को धमकाने के लिए कर रहे हैं, और तुम लोग तो सच में करने लगे। तो तुम लोग उनके पूजा करो का? जो नहीं मानोगे, जाको साथ ऐसे ही करनी पड़ेगो। बस ये तो गलत बात है ना डिम्पी। तू दोस्त होकर ऐसे कर रहा है। अगर तू सच में मेरे बाबूजी और मेरी बहन के साथ ऐसा करेगा तो क्या मैं चुपचाप खड़ा देखता रहूंगा? क्या करोगे साले? दोस्त बना लियो तो सर पे बैठोगे, और ये औकात है कि तेरी बहन मुझसे शादी करे? मान गए ना? वो गनीमत समझ। और ये तेरी बहन, उसको तो बहुत घमंड है, कॉलेज में कई बार बेइज्जती कर चुकी है और आज जाने मुझ पे हाथ उठाए। आज मैं जाको सबक सिखा के ही रहूंगा। शादी करूंगा बाद में, सुहाग रात मनाऊंगा पहले। भैया जी, पकड़ लिया इनको। तुम लोग इन सबके कनपट्टी पे बंदूक रख रख। अब तुम लोगों के सामने जे के साथ जे का क्या हल करता हूं मैं। देख लो भेड़िए से मित्रता करने का परिणाम। ये तुमको, मुझको, हमारी पुत्री को निकल जाएगा। जालीदार,